हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। माय नेम इज़ अनुषा वसी अंसारी। एज यू नो, आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1 का। इसके दो क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही डीपली समझा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 पेयर्स वाले करे हैं, आज हम करने जा रहे हैं 3 पेयर्स वाले, जिसके अंदर ए बी सी तीनों चीज़ें हैं। अभी तक हमने ए बी का करा है, तो ये ध्यान रखो, अगर आप 3 दोस्त हो, ये मान लो एक दोस्त ए, एक है बी और एक है सी, तो ए बी सी, और आपका पेयर बनाते हैं। जैसे कपल्स का पेयर बनता है, तो पेयर हमेशा किसका बनता है? 2 का बनता है। तो जब भी आपको 3 लाइनें दे रखी हो या 3 पॉइंट्स दे रखे हो या 4 दे रखे हो, तो आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। इसमें क्या रहा है कि एक लाइन है वो कोलिनियर है या नहीं है। तो कोलिनियर होता क्या है? एक ही लाइन पे तीनों दोस्त बैठे हुए हैं, अगर दोनों दोस्त तीसरे वाले दोस्त के इक्वल हैं तो ये कोलिनियर है। सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर कौन सी है? ए सी। तो ए सी, अब ए बी से बी सी को जॉइंट करोगे तो ए सी आ जाएगा ना। तो ये कह रहा है अगर ए बी में बी सी को प्लस कर दे तो वो हमारे कोलिनियर है। जैसे मान लो ये हमारे पास 10 है, तो ये दोनों 5-5 होने चाहिए, तो ये कोलिनियर है। अदरवाइज ये 10 है और ये 6 और 5 है, तो 6-5-11 हो गए, तो ये बराबर नहीं है, तो कोलिनियर नहीं है। इस तरीके से आपको क्लैरिफाई करना है कि ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने किसका पेयर बनाएंगे? सबसे पहले ए बी का। ए बी के 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x1 x2 y1 y2। और ये क्वेश्चन मोस्टली आपके यूनिट टेस्ट में, और ये जो आपका 7 चैप्टर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपके केस स्टडी में आता है। अब आपकी केस स्टडी आने लगी है, और केस स्टडी में इसमें से एक क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है 5 नंबर का। तो एक वेटेज जो एवरेज जा रहा है इसका, वो 5 नंबर से ज़्यादा और एमसीक्यूज में मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर x1, ये x और y है, ये भी x और y है, तो ये भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा ये x हो गया ना, तो ये 2 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ पे x2 हमारा कितना आ गया? वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या कर देना? पुट कर देना है। और बड़ी डिजिट्स माइनस की थी तो माइनस लगा दिया। अब आप कहोगे कि माइनस का निशान क्यों नहीं आया? तो मल्टीप्लाई के अंदर जब 2 जगह माइनस होता है तो माइनस से माइनस कट जाता है। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। तो आपका क्या आ गया? आपका जो ए बी आ गया, ए बी की जो वैल्यूज आ गई है वो कितनी आ गई? √5। अब आप इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पर। अब इसके बाद हम आपके सामने लिखेंगे बी सी। बी सी की पॉइंट्स कितने? बी, बी मतलब x, और यहाँ मतलब -2। यहाँ कितना आ गया? 3, यहाँ आ गया 11। अगर इस तरीके से आप लिख लोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप जैसे यहाँ से डायरेक्ट लिखोगे 3 का पेयर है, 4 का पेयर, आप कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे, और यहाँ पर आप ऐसे लिख लोगे तो गलत नहीं करोगे। और सीबीएसई में हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ही दिखाना रहता है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? बी सी निकाल रहे हैं। ए सी तो निकाल लिया हमने, वो सॉरी ए बी तो निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकाल रहे हैं? बी सी निकाल रहे हैं। तो -2 और माइनस इसका और 2, तो ये हो गया स्क्वायर, फिर +2 मतलब 1 1, और माइनस और 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया? 16 + 196। अब आप अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 212। ये जो वैल्यूज आ रही है ये हमारी यूनिट्स में आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने आपके सामने निकाल दिया। बीसी इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपको याद कर रखा है और कैलकुलेशन अच्छी है, आपको टेबल्स याद हैं, तो ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ में हमें क्या होना चाहिए? पहले तो कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हमें ईजिली होने चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें 2 से लेके 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। इसको नोट डाउन करो, फिर ऐसे बताते हैं। तो
यहाँ पर अब हम क्या निकाल रहे हैं, लास्ट स्टेप हमारा बचा और उसके अंदर हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC की वैल्यूज है हमारी 1 और यहाँ पे आ गई है 5 और यहाँ आ गई है -2 और -11। तो AB निकाल लिया हमने, BC निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है AC। AC में x2 कितना है, -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 का स्क्वायर। धीरे धीरे से 9 होता है, 16 को 16 से करोगे तो 256 होता है, ये ऐड करोगे तो 265 यूनिट्स आ गया। अब देखो AC कितना आ गया हमारा, 265 यूनिट्स और AB कितना आ गया हमारा और BC कितना आ गया, 5 + 212। अब आप इसको ऐड कर लो, 212 और 5 217 बने आपके। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यूज है ये वाली वैल्यूज के इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल है, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है ये। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और ये जो चैप्टर है अभी तक CBSE केस स्टडी नहीं देता था, 2-3 साल से वो केस स्टडी क्वेश्चन देने लग गया है। तो जो केस स्टडी क्वेश्चन है वो आपके इस वाले चैप्टर से ही रिलेटेड करता है कि वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, उसका पॉइंट कितना है, क्या है। बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। मोस्टली मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि आता हुए भी वो छोड़ देते हैं और मोस्टली कर भी आते हैं। पेपर आपको सारा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इस वाले चैप्टर से ज़्यादा हमारे क्या आते हैं, केस स्टडी आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो भी मेरे चैनल पर नया है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार शेयर कर दो। ऐसे ही आपको नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे और आपको सारी वीडियो के एक्सप्लेनेशंस भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।